उसने बस एक पहाड़ी मोड़ पार किया था जब जमीन पर तीरों की बारिश होने लगी। वो एक फॉरेस्ट गार्ड था पर उस दिन खुद शिकार बन चुका था। वो फौरन अपनी चटक लाल जैकेट उतारकर पेड़ के पीछे छिप गया, पर खतरा अभी गया नहीं था। तीर से घायल कंधे के साथ वो जंगल के भीतर दौड़ता गया। भागते भागते वो अपनी जीप तक पहुंचा, पर जैसे किस्मत ने ठेंगा दिखा दिया हो, गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई। हारकर उसे पैदल ही निकलना पड़ा और तभी उसे दिखी वही रहस्यमयी गाड़ी। चुपचाप पास गया, गाड़ी पर निशान लगाया और बिना आवाज किए वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपने कंधे से तीर निकाला, लोहे की तार को लाइटर से गर्म किया और खुद ही अपना जख्म सी लिया। फिर शराब की बोतल खोली, पर पीने के लिए नहीं, वो पूरी घाव पर उड़ेल दी। दर्द के मारे वो चीख उठा, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। वो 5 साल से इस जंगल में था, सिर्फ अपनी लापता बेटी की तलाश में, और आज का हमला शायद उसी से जुड़ा हो सकता है। वो तुरंत सीटीवी फुटेज देखने बैठा। तभी उसने उसी रहस्यमयी आदमी को उसने एक लड़की का शिकार करते देखा। वो फौरन भागा, पर पहुंचते ही फिर से लगाकर हमला हुआ। वो तीरों से बचता रहा, पर दुश्मन की लोकेशन समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने पेंट की बाल्टी निकाली और ऊपर फेंक दी। जैसे ही उस शख्स पर रंग पड़ा, वो भाग खड़ा हुआ। उसने गोलियां चलाई, पर वो बेहद फुर्तीला था, बच निकला। उसे नदी के पास वो लड़की बेहोश मिली, गला पूरी तरह से काटा हुआ, उसकी आवाज जा चुकी थी। जमीन से उसे उठाकर वो घर की ओर भागा, लेकिन रात हो चुकी थी। लड़की ने उसे पहले गलत समझा, उस पर डंडा उठा लिया, पर उसने समझाया, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। रास्ते में वो दोनों उसके पुराने बनाए गए गड्ढे जैसे ट्रैप में छिपकर रात भर रहे। सुबह वो उसे लेकर घर लौटा, पर घर पहुंचते ही कुछ गड़बड़ लगी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। वो शख्स पहले से घर में घुस चुका था। उसने शराब की बोतल उठाई और सिर पर दे मारी, फिर पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारा, लेकिन घायल जम खुद भी कमजोर पड़ चुका था। आदमी ने उसे उठाकर टीवी पर पटक दिया। तभी लड़की ने बंदूक चलाई, पर नर्वस थी, कोई गोली सही नहीं लगी। तभी एक लेडी पुलिस दरवाजा खुला देख अंदर आई और देखा जम खून से लथपथ पड़ा है और लड़की बेहोश। बिना सोचे वो जम को ही कातिल मान बैठी। जम ने फौरन इशारा किया, पीछे देखो। पीछे वो शख्स खड़ा था, लेकिन तभी वो रहस्यमय आदमी एक ऐसा इशारा करता है जिसे देखकर महिला पुलिस चौंक जाती है। वो इशारा उसका भाई ही करता था और अगले पल ही उसने गोली चला दी जम के ऊपर। जम किसी तरह भागकर बेसमेंट में छिपा। पुलिस वाली पीछा करती है, लेकिन जम का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो गड्ढे में गिर जाती है। जम जानता था कि अब वो उस पर हर इल्जाम मढ़ेगी। मजबूरी में वो अपनी एक्स वाइफ के पास गया। एक दिन जम उम्मीद में उस पुरानी गाड़ी के निशान ढूंढने निकला और किस्मत से वही गाड़ी उसे फिर दिख गई। उसने कार पर लगे अपने बनाए पुराने निशान को पहचान लिया, लेकिन जब कार से ड्राइवर उतरा, वो कोई नौजवान नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा बोला, ये गाड़ी तो मेरा पहाड़ी पड़ोसी अक्सर ले जाता है। वो उस आदमी के घर तक पहुंचा, अंदर छानबीन की और बेसमेंट में जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर दर्जनों लापता लड़कियों की तस्वीरें थीं और उन्हीं में एक उसकी बेटी की भी थी। पास ही ऑपरेशन रूम जैसा सेटअप था और वहाँ एक लड़की जिंदा पड़ी थी, पर गला काटा हुआ, बोल नहीं सकती थी। तभी एक इंजेक्शन उसकी गर्दन में चुभा, सब कुछ ब्लैक हो गया। जब होश आया तब तक वो किसी जंगल में था। सामने वही फॉरेंसिक डॉक्टर खड़ा था जो उसकी मदद करने आया था। असल में वही सीरियल किलर था। उसने बताया कि जब उसकी बेटी को शराबी ड्राइवर ने मार दिया था, तब से उसे शराबियों से नफरत हो गई थी और इसलिए वो लड़कियों को मारता था ताकि हर किसी को वही दर्द महसूस हो। तभी जम ने आग जलाकर उसका ध्यान भटकाया और उस पर झपट पड़ा। वो फॉरेंसिक डॉक्टर की बुरी तरह पिटाई करने लगा, लेकिन तभी महिला पुलिस वहां पहुंच गई। बोली, उसे मुझे सौंप दो, जेल में सड़ेगा। पर जम का गुस्सा थमने वाला नहीं था। उसने उस पागल को खींचकर अपने ट्रैप में फेंक दिया।